अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब आज सबसे पहले तो ये टेबल कवर बिछा देते हैं। ये पार्सल मुझे टीमू से रिसीव हो गया था, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था। और टेबल ना मुझे ऐसे अच्छी नहीं लगती थी। पहले हैदर को था कि वुड की टेबल है तो ये एज इट इज़ रहनी चाहिए, इस पर कुछ भी नहीं बिछाना। लेकिन अब ख़राब भी हो रही थी टेबल, और मुझे तो शुरू से ही जो है ना ऐसे नहीं अच्छी लगती थी वुड की टेबल ना। तो मेरा दिल करता था कि मैं इस पे टेबल कवर चढ़ाऊँ और अच्छे से इसको डेकोरेट करूँ। तो टेबल कवर जो है ना ये कपड़े का था, इसलिए मैंने उसके ऊपर प्लास्टिक की क्लियर शीट भी बिछा दी थी ताकि ये सिक्योर रहे। और टेबल के सेंटर में रखने के लिए मेरे पास ऐसा सच कुछ था नहीं, तो मैंने कैंडल स्टैंड ही रख दिया था। बाद में कुछ चीज़ें लूँगी तो वो ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी, और जो कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी वो मैंने जल्दी से सेट कर ली ताकि मेरा रूम एज इट इज़ रहे। ज़ाहिर है अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मेकओवर किया था, तो मैं चाह रही थी कि मेरा रूम जो है ना मेंटेन रहे। इस रूम के मेकओवर की वीडियो ना मैंने कुछ ही दिन पहले अपने न्यू चैनल पे अपलोड की है, तो आप में से अगर किसी ने देखनी हो तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछ भी रहे होते हैं कि मेरे न्यू चैनल का नाम क्या है, तो ग्रूम विद अरूज आप लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल शो हो जाएगा। और एवरी थर्सडे मैं वहाँ पे एक वीडियो अपलोड करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि इस चैनल पे भी एक वीडियो वीक में अपलोड कर दिया करूँ। बाकी शॉर्ट्स वगैरह तो मैं अपलोड करती रहती हूँ, और आप लोग इतनी पसंद भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच। बस कुछ बिजी थी मैं पिछले दिनों। असल में मैंने आपको बताया था ना कि एस्थेटिशियन का कोर्स मैं कर रही थी, तो एक स्टेप उसका डन हो गया, उसका टेस्ट भी मैंने दे दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर भी कर लिया वो। अब थोड़ा ब्रेक लूँगी और फिर फर्दर पढ़ूँगी इंशाल्लाह। तो मीनवाइल मैं अपने चैनल्स पे थोड़ा सा फोकस करूँगी, और इंस्टाग्राम पे भी मैं डेली स्टोरीज अपलोड करती हूँ, और वीडियो भी एवरी अदर डे जो है ना मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप लोग चाहें तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। पिछले दिनों ना मैं बिज़ी थी, इसलिए मैं इतना अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, उसके लिए रियली सॉरी। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझे आके ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि पहले आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होती थी, और अभी जो है ना उस तरह का कंटेंट आप शेयर नहीं करी। तो उसकी रीज़न यही थी कि मेरा फोकस जो है ना वो स्टडीज़ पे था। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत ही प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और यहाँ पे जो है ना अब मैं बाहर आ गई थी। पहले मैं आयतल के रूम में गई थी, वहाँ पे उसकी बेडशीट चेंज करनी थी वो की, और जो भी बेडशीट्स थी वो सारी मैंने वॉश होने के लिए रख दी थी लॉन्ड्री में। मौसम आज अच्छा था तो मैंने सोचा बाहर जाके रिलैक्स करती हूँ। और ये पम्पकिन सीड्स तो मेरे फेवरेट हैं, डेली मैं ये खाती हूँ। बल्कि कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आप क्यों खाती हैं और किस तरह से खाती हैं। तो ये मैं शेल्स वाले लेती हूँ, इन्हें पील करके खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और सेटिस्फाइंग भी होता है। जैसे आपको कभी भूख लग रही होती है ना हल्की फुल्की, तो काफ़ी टाइम आपका इसमें लग जाता है, और खाने के बाद आपको थोड़ा फुलफिल भी फील होता है। और इसे खाने का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके बहुत सारे वैसे तो बेनिफिट्स हैं हेल्थ के लिए। ये हमारी बोन्स की ना डेंसिटी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी ये हेल्पफुल है। इसके अलावा बालों के लिए, स्किन के लिए, और हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आजकल आपको पता है कि हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूर खानी चाहिए जो हमारी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। पम्पकिन सीड्स में ना मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, इसके अलावा जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल के लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा ये जो हम विमेन की इंटरनल जो हेल्थ होती है ना उसके लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल है। एनीवेज़ यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई थी, जो कि आना ही था। दिल तो वैसे आज मेरा नहीं कर रहा था कुकिंग करने का, लेकिन ज़ाहिर है लंच के लिए कुछ ना कुछ तो मैंने बनाना था। तो मैंने पहले चिकन बोनलेस को जो है ना क्यूब में कट किया, फिर उसको मैरिनेट किया। राइस मैंने बॉईल कर लिए पहले ही, और साथ में जो है ना मैं वेजेस बना रही थी। अच्छा, कुकिंग पॉट्स और फ्राइंग पैन के बारे में अक्सर आप लोग पूछते हैं कि कौन से मटेरियल के लेने चाहिए, क्योंकि नॉन स्टिक तो हम सबको पता है कि कितने डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, और अक्सर लोग तो इतना ज़्यादा उन्हें यूज़ करते हैं कि ऊपर से जो है ना वो सारा उतरने लग जाता है और वो हमारे अंदर जाता है। तो मैं जब भी लेती हूँ ना नॉन स्टिक पैन्स, वो मैं बहुत जल्दी रिप्लेस कर लेती हूँ, और इसी तरह करते करते ना मेरे पास एक अच्छा खासा ढेर लग गया था। तो इस बार मैंने जो ये लिए ना नॉन स्टिक पैन, ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि स्टेनलेस स्टील के हैं, लेकिन अंदर की साइड पे जो कोटिंग हुई हुई है ना वो नॉन टॉक्सिक है और नॉन स्टिक है। तो इजी टू क्लीन है, और खाना इसमें स्टिक भी नहीं होता। मैंने यूज़ करके देखे, 3 साइजेस आते हैं इसमें, एक 8 इंच का होता है, एक 10 इंच का होता है, एक 12 इंच का होता है। तो ये तीनों साइजेस ही ज़रूरी होते हैं। तो ये पूरा सेट जो है ना बहुत अच्छा रहता है अगर आप ले लें, क्योंकि नाश्ते से लेके डिनर तक हर चीज़ हम इन पैन्स में पका सकते हैं। तो मैंने तो जितने भी पैन्स अभी तक ट्राई किए हैं ना, उनमें सबसे फेवरेट मेरे ये वाले पैन्स हैं, और मुझे खुशी है कि मैंने इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया है। तो ब्रांड का नाम है कुकर किंग, और इनका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चाहें तो ले सकते हैं। आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये पैन्स मिल रहे हैं। अगर आपने लेने अपने लिए फ्राइंग पैन्स या कोई भी पैन्स, तो आप मेरे कहने पे एक बार ये वाले पैन्स ट्राई करें। आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, और बहुत ही कम प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको मिल रही है जो कि नॉन टॉक्सिक है। ज़ाहिर है हेल्थ जो है ना वो हमारी सबसे पहले है, उसके बाद हर चीज़ आती है। तो लार्ज वाले पैन में मैंने चिकन बनाया था और मीडियम पैन में मैंने वेजेस बनाई, और ये है जी स्मॉल साइज़ का पैन जिसमें मैं अक्सर अपने लिए एग्स बनाती हूँ। तो हर चीज़ इवनली कुक होती है और बेस्ट हैं। जितने भी पैन्स मैंने अभी तक ट्राई किए हैं, मुझे तो ये सबसे अच्छे लगे हैं। बाकी आप लोग ट्राई करना और फिर मुझे अपना फीडबैक देना। बच्चों को स्कूल से लेने का टाइम हो गया था, तो मैं उनको पिक करने के लिए चली गई थी, और बस ये टाइम थोड़ा बिजी होता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर हम लंच करते हैं, तो उन्हीं के साथ ही होती हूँ मैं। और इस टाइम फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं करती, तो इसीलिए मैंने कोई क्लिप्स नहीं लिए। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना शाम के कोई 6 बज रहे थे, और हैदर ने कहा कि हम पार्क में चलते हैं। तो आयतल का प्रोजेक्ट था जो कि उसने नेक्स्ट डे देना था, इसलिए वो नहीं जा सकी, और उसकी वजह से फिर अमान और अली भी घर ही रहे थे, तो हम दोनों ही गए थे। और आई थिंक हस्बैंड वाइफ को ना अकेले भी जाना चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त बच्चों को और फैमिली को साथ लेके जाएं, अकेले भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे ये कि आपका रिश्ता जो है ना वो ज़्यादा मजबूत होता है और फ्रेश होता है। क्योंकि बच्चों के साथ हम जब भी कहीं जाते हैं ना, तो ध्यान बच्चों की तरफ ही होता है कि वो सेट रहें, कोई गिर ना जाए, किसी को कोई चोट ना लग जाए, उनका खाना पीना हर चीज़ जो है ना जहन में चल रही होती है। और जब हम अकेले जाते हैं तो फ्री माइंड होके जाते हैं, तो रिलैक्स भी करते हैं इस तरह से, और आपस में जो टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमारी केमिस्ट्री बनती है इस तरह से, वो उस तरह से नहीं बन सकती। मुझे कभी कभी ना इस तरह की ईमेल्स भी आती हैं जिसमें कुछ लोग शेयर कर रहे होते हैं अपना रिलेशनशिप के, हस्बैंड के साथ मसले चल रहे हैं और बात जो है वो डिवोर्स तक चली जाती है। तो देखें, चीज़ों को ना ठीक करने में टाइम लगता है। ये नहीं कि आप एफर्ट कर रहे हैं तो फ़ौरन से ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएं। और आई थिंक एक इंसान जितनी भी एफर्ट कर लेना, वो अकेला नहीं रिश्ते को चला सकता। दोनों लोगों को ही चाहिए कि वो अपने रिश्ते को अहमियत दें और उसे मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि एक इंसान जितनी भी एफर्ट कर ले वो आखिर जाके ना थक जाता है, उसकी बस हो जाती है, और रिश्ता तो बच जाता है लेकिन खोखला सा होता है, फिर वो मज़ा नहीं आता ज़िंदगी का। बस अल्लाह ताला सबको ही अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। और यहाँ पे हम लोग घर वापस आ गए थे। आयतल का प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया था। अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं स्कूल जाने में, बल्कि कुछ स्कूलों में तो छुट्टियां हो भी चुकी हैं ऑलरेडी। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि आपके बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं या अभी होनी है, और क्या प्लान्स हैं इस बार समर में, कहीं जाना है या क्या करना है। मुझसे भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान जाने का क्या प्लान है आपका, क्योंकि इसी टाइम ही हम लोग पाकिस्तान जा रहे थे पिछले 2 साल से। लेकिन इस साल हमारा कोई प्लान नहीं है, वो इसलिए क्योंकि एक सरप्राइज़ है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल। फिलहाल तो इतना आपको बता दिए कि इस समर में हम लोग पाकिस्तान नहीं जा रहे। दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं, और प्लान यही है कि जब भी जाएंगे तो परमानेंटली ही जाएंगे। अभी तक तो यही प्लान है हमारा, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे चल के, क्योंकि इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। होता तो वही है ना जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, और वही हमारे लिए बेस्ट होता है जो अल्लाह ने हमारे लिए सोचा होता है। हम तो ऐसे ही कुछ भी सोचते रहते हैं, और ये कि आसान नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं, स्पेशली जब बच्चे होते हैं, उनकी स्टडीज़ वगैरह हर चीज़ आपने कंसिडर करनी होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना हैदर के चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते, जिसमें हैदर ने बताया था कि वो यूके से अमेरिका क्यों मूव हुए थे, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें, तो इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हैदर के चैनल पे आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगी, और आज काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने करनी है इस वीडियो के देखने के बाद। एक तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना है, दूसरा आपने मेरे चैनल पर अगर आपने देखनी हो मेकओवर की वीडियो तो वो देखनी है, और अगर आप चाहें तो हैदर के चैनल पर उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। वो भी हम एक ही वीडियो अपलोड करते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है इनके तो इतने सारे चैनल हैं, ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो हर वक्त वीडियो ही बनाते रहते होंगे। तो देखिए, हम 3 वीडियोस बनाते हैं, बल्कि हैदर के साथ मेरी एक वीडियो होती है, मेरे दूसरे चैनल पे भी एक है, और यहाँ पे भी एक है। अब जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं वो तो 7 वीडियोस बनाते हैं वीक में, हम तो फिर भी 3 बना रहे हैं, तो ईजी रहा करें आप भी। एनीवेज, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग अंदर आ गए थे। बच्चों का सोने का टाइम हो रहा था, तो उन्हें तो सोने के लिए भेज दिया था, और मैं यहाँ पे ना आइसक्रीम बना रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से ना कुल्फा खाने को दिल कर रहा था। अब यहाँ पे मिलता नहीं है, तो जाहिर है घर पे बनाना होता है, और ये अच्छी बात होती है घर पे जब आप बनाते हैं ना, तो आप मीठा कम रखते हैं, क्योंकि बाहर से जो भी चीज़ मिलती है, जो भी आइसक्रीम या कोई डिज़र्ट वगैरह आप लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो मैंने जो है ना मिल्क को पहले 20 से 25 मिनट के लिए ना बॉईल किया था, और साथ साथ में चम्मच हिलाती रही थी ताकि वो नीचे लग ना जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला है, इवेपोरेटेड मिल्क डाला है, इसके अलावा एवरीडे का जो मिल्क पाउडर होता है वो भी ऐड किया है, और इलायची पाउडर, थोड़ा सा केवरा वाटर भी ऐड किया था खुशबू के लिए।
इसके अलावा थोड़े पिस्ते बादाम भी डाले थे इसके अंदर कट करके, और मज़ीद इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैंने पकने दिया। ये बड़ा ही मज़े का जो है ना मिक्सचर रेडी हो गया था खोए वाला। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो गया फिर मैंने इसको एक बॉल में डाल के अच्छे से कवर करके ना फ्रीज़ कर दिया था। और इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना कुल्फ़े की मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।